नमस्कार। जियोपॉलिटिक्स में ना एक बहुत पुरानी कहावत है। कहते हैं कि जहां अमेरिका की नजर जाती है, रूस भी ठीक वहीं पहुंच जाता है। पर सोचिए, क्या हो अगर ये नियम ही टूट जाए। आज हम एक ऐसी ही कहानी को समझने वाले हैं जिसने पूरी दुनिया को सच में चौंका दिया था। तो हुआ ये कि जब अमेरिका ने उस ठंडे बर्फीले ग्रीनलैंड पर अपनी नजरें टिकाईं, तो हर किसी को यही लगा कि अब तो रूस भी मैदान में कूदेगा ही। लेकिन इस बार कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आया जिसकी किसी ने सच में उम्मीद नहीं की थी। तो चलिए सबसे पहले इसी पर बात करते हैं कि आखिर ये जियोपॉलिटिकल नियम टूटा कैसे। ग्रीनलैंड को लेकर रूस ने ऐसा क्या कर दिया कि सब हैरान रह गए। चलिए देखते हैं। देखिए, एक तरफ था अमेरिका जो कह रहा था कि अपनी नेशनल सिक्योरिटी के लिए उसे ग्रीनलैंड पर पूरा कंट्रोल चाहिए, और दूसरी तरफ रूस जिसने एक झटके में कह दिया हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। बस इसी एक कदम ने जियोपॉलिटिक्स की पूरी शतरंज की बिसात को ही बदल कर रख दिया। तब सवाल ये उठता है कि अमेरिका की महत्वाकांक्षा क्या थी। मतलब आखिर ग्रीनलैंड अमेरिका के लिए इतना जरूरी क्यों हो गया कि वो इसे अपनी नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा बनाने लगा। अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन का स्टैंड बहुत क्लियर था। उनका कहना था कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए ग्रीनलैंड पर पूरा कंट्रोल चाहिए, और ये कोई दबी छुपी बात नहीं थी, ये एक ओपन डिक्लेरेशन था। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ बातें थीं। अमेरिका ने अपनी बात को मनवाने के लिए एक्शन भी लिया। जब उसके अपने ही यूरोपियन सहयोगियों ने इसका विरोध किया, तो उन पर भी आर्थिक दबाव बनाने के लिए टैरिफ लगा दिए गए। सोचिए, अपने ही साथियों पर। अब आते हैं कहानी के सबसे दिलचस्प हिस्से पर, रूस का वो दांव जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। यहां रूस ने एक ऐसी डबल गेम वाली स्ट्रैटेजी अपनाई जिसने सच में सबको हैरान कर दिया। तो रूस का पहला मूव बहुत सिंपल और सीधा था। उसने पब्लिकली अनाउंस कर दिया कि भाई ग्रीनलैंड में हमारी कोई दिलचस्पी नहीं है, और ऐसा करके उसने खुद को इस पूरे खेल से बाहर कर लिया, या शायद सिर्फ ऐसा दिखाया। क्योंकि असली खेल तो अब शुरू हुआ था। उनके विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने एक ऐसा बयान दे दिया जिसने सीधे डेनमार्क की दुखती रग पर हाथ रख दिया। उन्होंने कहा कि ग्रीनलैंड डेनमार्क का कोई नेचुरल हिस्सा नहीं है, ये तो औपनिवेशिक कब्जे मतलब कॉलोनियल कॉन्क्वेस्ट का नतीजा है। ये रूस की एक बहुत ही स्मार्ट डिप्लोमैटिक चाल थी। मतलब सोचिए, एक तरफ तो उसने खुद को इस पूरे झगड़े से अलग कर लिया, और दूसरी तरफ वेस्टर्न देशों को उनका कॉलोनियल पास्ट याद दिलाकर एक तरह से चुप करा दिया। पर बात यहीं खत्म नहीं हुई। रूस की ये कहानी सिर्फ ग्रीनलैंड तक ही सीमित नहीं थी। ठीक उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने एक और बड़ा दांव खेला, इस बार ईरान को लेकर। हाँ, तो रूस का जवाब सिर्फ एक हिस्ट्री लेसन देके खत्म नहीं हुआ। कहानी में एक और कनेक्शन था, एक और कड़ी थी जिसने पूरी तस्वीर को एकदम साफ कर दिया। लावरोव ने एकदम साफ शब्दों में कहा, हमें ऐसा कोई कारण नजर नहीं आता कि रूस को ईरान के साथ अपने जॉइंट प्रोजेक्ट्स क्यों रोकने चाहिए। ये अमेरिका के लिए एक डायरेक्ट मैसेज था, हम आपके दबाव में आकर काम नहीं करेंगे। तो मतलब रूस ने ये एकदम क्लियर कर दिया कि जब ईरान की बात आएगी तो वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को सबसे ऊपर रखेगा, फिर चाहे वो अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी के खिलाफ ही क्यों ना जाता हो। तो अब सबसे बड़ा सवाल, इन दो अलग अलग घटनाओं का, ग्रीनलैंड और ईरान का, असल में मतलब क्या है। क्या ये एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ इशारा कर रहा है, और ये हमें एक नई हकीकत की तरफ ले जाता है, एक मल्टीपोलर वर्ल्ड। इसका सीधा सा मतलब है कि अब दुनिया की पावर सिर्फ एक या दो सुपर पावर्स के हाथ में नहीं है। रूस जैसे देश अब अपने फैसले खुद ले रहे हैं और दुनिया में पावर के नए सेंटर्स बन रहे हैं। तो दुनिया का जो पावर बैलेंस है वो बदल रहा है। हाँ, ट्रेडिशनल पावर्स अभी भी मजबूत हैं, लेकिन नए प्लेयर्स भी बहुत तेजी से ऊपर आ रहे हैं, और यही चीज इस पूरे ग्लोबल इक्वेशन को और भी कॉम्प्लेक्स बना रही है। तो सवाल ये है कि इस बदलते हुए ग्लोबल स्टेज पर भारत कहाँ खड़ा है, और ये जो बदलाव हो रहा है वो भारत के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। देखिए, रूस का ये जो स्टैंड है वो असल में भारत जैसे देशों के लिए नए ऑप्शंस खोलता है। एक मल्टीपोलर दुनिया में भारत को चाबहार पोर्ट जैसे अपने स्ट्रैटेजिक प्रोजेक्ट्स पर आज़ादी से काम करने की ज़्यादा गुंजाइश मिलती है, बिना किसी एक सुपर पावर के दबाव में आए। और आखिर में ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है, पावर के इस बदलते बैलेंस में भारत अपना रास्ता कैसे तय करेगा। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब ही आने वाले दशकों में दुनिया की दिशा तय करेगा।